हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज। माय डियर व्यूअर, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज नेचर पैरी न्यूज। सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज जिस शख्स से हम रूबरू कराने जा रहे हैं, ये हैं डॉक्टर सोबित सिंह। डॉक्टर सोबित सिंह जी सिरसागंज से हैं। इनका हॉस्पिटल मैत्री हॉस्पिटल के नाम से है, ज़िला फिरोजाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं। तो माय डियर व्यूअर, आज हम डॉक्टर सोबित सिंह जी से शुगर के ऊपर बात करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे चैनलों के द्वारा, बहुत सारे अखबारों के द्वारा डायबिटीज़ को लेके तरीके के नुस्खे, तरीके की दवाइयों के बारे में, तरीके के उपचार के बारे में बताया जाता है। इंडिया के अंदर 140 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ लोग डायबिटिक हो चुके हैं और लगभग 13 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित होने वाले हैं, जो उसकी कगार पर खड़े हैं। तो आज हम डायबिटीज़ के बारे में मालूमात कराते हैं डॉक्टर सोबित सिंह जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, आप कैसे? बड़े हंसमुख हैं सर आप। डॉक्टर साहब, आपकी कृपा है। और मैं ये कहूँगा कि गए दिन डॉक्टर साहब, हम लोगों को गए दिन देखने को मिलता है, चाहे वो अखबार के द्वारा, चाहे वो टेलीविज़न के द्वारा, चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा, भांति के उपचार और उसकी रोकथाम के लिए। आप हमें ये बताइएगा, आप एमडी हैं, आखिर डायबिटीज़ है क्या? व्हाट इज डायबिटीज़? टेल मी राइट नाउ डॉक्टर सोबित सिंह जी। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल निश्चल प्रहरी पे मैं सारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और मैं ये प्रयास करूँगा कि आप लोगों को जो जानकारी डायबिटीज़ के संबंध में दी जाए, वो आप लोगों को जीवन को आसान करने में मदद करे। देखिए, डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जिसमें हमारा शरीर शुगर की प्रोसेसिंग को, जो शुगर हम खाते हैं या शुगर जो कार्बोहाइड्रेट या से हमारे शरीर में आती है, कन्वर्ट होकर शुगर बनती है, उसकी प्रोसेसिंग को कम कर देता है। यहाँ लोगों के मन में बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं इस बात को लेकर। मेरे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब, पहले हमारी डायबिटीज़ जो थी ये बढ़ रही है, ये और ताकतवर हो गई है, और ये पहले 1 थी और ये 2 हो गई है। तो मैं सब लोगों को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ जो है ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। इसमें पहली होती है डायबिटीज़ टाइप 1 और दूसरी टाइप 2। टाइप 1 जो डायबिटीज़ है, वो डायबिटीज़ का मतलब है कि हमारे शरीर में शुगर को पचाने के लिए जो इंसुलिन बनता है, वो पेनक्रियाज नामक की ग्रंथि बनाती है। तो टाइप 1 में क्या होता है कि वो जो पेनक्रियाज वाली जो ग्रंथि है, वो इंसुलिन बनाना कम कर देती है। कारण बहुत सारे हैं, कारण हम बाद में चर्चा करेंगे। और टाइप 2 जो होती है, वो इसमें इंसुलिन तो शरीर में प्रॉपर मात्रा में होता है, परंतु हमारी जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं इंसुलिन को एक्सेप्ट करना बंद कर देती हैं। तो जब इंसुलिन को एक्सेप्ट करना बंद कर देती हैं, तो इंसुलिन की मात्रा तो प्रॉपर होती है, परंतु जब कोशिकाएं उसका इस्तेमाल नहीं करती हैं, तो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो शरीर में रक्त शर्करा माने ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। सर, इससे सटीक एक लगता हुआ सवाल है, आखिर ये डायबिटीज़ होती क्यों है? टेल मी डॉक्टर साहब। देखिए, डायबिटीज़ होने के डॉक्टर साहब बहुत सारे कारण हैं, और उनमें से सबसे मुख्य कारण जो माना जाता है वो अनुवांशिक कारण है। अनुवांशिक से मेरा मतलब जेनेटिक, या तो आपके पेरेंट्स में या उनके पेरेंट्स में कोई भी व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित होता है, तो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके डायबिटीज़ से पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है। ये तो वो कारण है जिसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। प्रभु की इबादत की हुई है, उसी पर आपका शरीर चलता है। बहुत सारे ऐसे कारण भी हैं डॉक्टर,
जिनकी वजह से जिन लोगों के परिवार में पहले डायबिटीज नहीं थी वो भी डायबिटीज से पीड़ित हो गए। और उसका सबसे खराब एग्जाम्पल मानिए या उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मानिए, जो लोग इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल जीते हैं। इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल का मतलब जरूरत से ज़्यादा मीठा खाना और इनएक्टिव लाइफस्टाइल जीना, माने आप बैठ के काम कर रहे हैं अपने शरीर के लिए, ना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना आप घूम रहे हैं, ना आप योगा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और खा रहे हैं। जिनकी कमर, साधारण तौर पे मैं इंडियन सिनारियो में आपको बता रहा हूँ, जिनकी लंबाई 5 फुट 10 इंच तक है, उनकी कमर का साइज 40 इंच से ज़्यादा हो जाए तो आप ऐसा मानिए कि वो डायबिटीज़ के रिस्क में है। इसके अलावा खाना खाकर सो जाना एक बहुत बड़े कारणों में, ओवरवेट होना, लगातार केमिकल वाले भोजन का सेवन करते रहना, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत प्रचलन है, चिप्स का और इन सारी फ्राइड चीज़ों का, जो पैकेट बंद चीज़ें हैं उनके खाने का। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं। सबसे मुख्य कारण हम 2 मानेंगे, एक तो जेनेटिक है और दूसरा लाइफस्टाइल है। एक तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है वो है स्ट्रेस। जी, स्ट्रेस की वजह से भी स्ट्रेस बोर्न डायबिटीज हो जाती है। ये आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज होती है। स्ट्रेस बिजनेस का भी हो सकता है, जीवन का भी हो सकता है, बीमारी का भी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई गंभीर बीमारी जिनको हो गई, उसके उपचार के बाद कुछ समय बाद उनको उससे अगर वो परेशान रह रहे हैं तो फिर वो कन्वर्ट होके उनको डायबिटीज जैसे लक्षण आने लगते हैं और डायबिटीज बन जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल ले लीजिएगा। डायबिटीज जो है वो कितने प्रकार की होती है? जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ 2 प्रकार की मुख्य तौर पर होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जिसमें इंसुलिन नहीं बन रही, और टाइप 2 जिसमें इंसुलिन तो प्रॉपर बन रही है पर हमारा शरीर उसको रिसीव नहीं कर रहा। तो जो टाइप 1 है उसके उपचार में जो नितांत आवश्यक चीज़ है वो आदमी इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है। और जो टाइप 2 है उसमें हम अपने शरीर के, अपनी कोशिकाओं को इंसुलिन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करते हैं, तो उसके लिए दवाइयाँ जैसे कि मेटफॉर्मिन इत्यादि बहुत सारी दवाइयाँ हैं शुगर बोली। हमें कैसे पता लगेगा कि मैं डायबिटिक हो गया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि मुझे पता कैसे लगेगा कि मैं डायबिटिक हूँ या नॉन डायबिटिक हूँ। देखिए, ये बताना तो वैसे तो ये आपको जांच करा के ही पता चलेगा कि आप ब्लड शुगर की जांच करा सकते हैं। अब वो नई तरीके की जांच आ गई हैं। रिसेंटली जो एक जांच है वो HbA1c, जिसमें हमें पिछले 3 महीने में हमारे शुगर का क्या हो रहा था उसका एवरेज पता लग जाता है। अगर आप लक्षणों की बात करें तो शुगर के कुछ मुख्य लक्षण आपको बताऊं जी। इसको सबसे पहला लक्षण ये है कि रात में सोने के बाद, जो जैसे अपन 10 बजे सोए, उसके बाद बार बार पेशाब जाना, 3 बार 4 बार उठ के पेशाब जाना, ज़्यादा प्यास लगना, घाव अगर कोई हो गई, चोट लग गई, उसका देर से भरना, शरीर में थकान बनी रहना, पिंडलियों में पटकन, ये डायबिटीज़ के बहुत प्रमुख लक्षण हैं। हम लोग दवाई भी करवाते रहते हैं, पिंडली दर्द की दवाइयाँ भी खाते रहते हैं, परंतु ये समझ नहीं पाते। मुझे ऐसा लगता है कि 30 से लेकर 50% लोगों तक डायबिटीज़, क्योंकि हम जांच नहीं कराते रेगुलर चेकअप्स में, हमारे जो हम लोग अपनी जो कम्युनिटी है वो जांच कराने से थोड़ा संकोच करती है। तो जब तक जांच नहीं कराते तब तक एग्जैक्टली तो नहीं पता लगता, परंतु हम लोग अधिकतर यही मानते रहते हैं कि हमको डायबिटीज़ नहीं हो सकती। हमको क्यों हो जाएगी डायबिटीज़? तो इस वजह से लक्षण ऐसे आते हैं। और आमतौर पर जब शुगर की जांच कराते हैं तो शुगर बहुत निकलती है, 350 400। तो इस तरीके से, और तब तक हम अपने आप को ये दिलासा देते रहते हैं कि ज़्यादा पानी पी लिया हो इसलिए ज़्यादा पेशाब गए, या बड़ी गर्मी है इसलिए बहुत प्यास लग रही है, या पैरों में बहुत मेहनत हम कर रहे हैं इसकी वजह से। पर हम लोग इन बातों को नहीं समझते। जब तक कि कोई गंभीर परिवर्तन हमारे शरीर में नहीं आने लगे तब तक हम लोग इस बात से परहेज करते हैं कि हम जाए और की जाँच कराएं।
डॉक्टर साहब, जैसे आपने लक्षण भी बताए और उसके प्रकार भी बताए, अब ये बताइएगा कि हमारे दर्शक व्यूअर्स देख रहे हैं कि ये जो बीमारी है इससे निजात कैसे मिल सकती है। अगर डायबिटीज़ हो गई है तो इससे निजात कैसे मिलेगी, और होने वाली है तो उसके लिए क्या सावधानियाँ हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। होने वाली है, इसको कहते हैं प्री डायबिटीज जी। और ये आमतौर पर एक लक्षण है, एक सिम्टम है जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। माने हमारा शरीर जो है वो किन्हीं विशेष कारणों की वजह से हमारे शरीर में बनने वाली इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन को प्री डायबिटीज कहते हैं। प्री डायबिटीज की जांच में भी अपने लेवल्स बने हुए हैं कि यहाँ तक प्री डायबिटीज है और इसके बाद डायबिटीज है। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक हम प्री डायबिटीज वाले सिनारियों में तब तक, या फिर हमारी शुगर जो है वो कम बढ़ी हुई आती है, जैसे डायबिटीज़ हम घोषित डायबिटिक हैं और थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन के साथ साथ और खाने पीने वाली परिवर्तन करने के साथ डायबिटीज़ को हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कहें कि हम क्या ऐसा है कि डायबिटीज़ का हम कुछ ऐसा करें कि डायबिटीज़ हमारी ठीक हो जाए, तो अगर ये प्राइमरी स्टेजेस में ही हो, प्री इंसुलिन भी शुरू ही हुआ हो, तो हम अपनी डाइट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु चाहे कितने भी लोग अलग अलग यूट्यूब पर और अन्य चैनल्स पे सब लोग डायबिटीज़ के बारे में आजकल बताते हैं कि नीम की पत्ती खा लो और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, मैं किसी विशेष बारे में बात नहीं कर रहा। तो डायबिटीज़ के बारे में ऐसा करने से डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, तो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी ऐसा सुनने में नहीं आता। डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी और आप ठीक रहेंगे, ये तो संभव है। तो डायबिटीज़ के साथ जो सबसे उचित बात है, अगर डायबिटीज़ है तो आप प्रशिक्षित डॉक्टर को, इसके बाद आप के साहब आपको नीम की पत्ती का पाउडर खा रहा है, कोई मेथी का पाउडर खा रहा है, ये सारी चीज़ें जो कि कड़वी होती हैं, जैसे करेले, इसमें कई सारे एंजाइम्स ऐसे पाए जाते हैं जो कि ब्लड शुगर को कम कर देते हैं। कई सारी आयुर्वेदिक व्यवस्थाएं ऐसी भी हैं, कई सारी आयुर्वेदिक दवाएं ऐसी भी हैं जो कि शरीर में इंसुलिन बनने को भी बढ़ा सकते हैं। परंतु अगर एक बार डायबिटीज़ के आसपास आप पहुँच गए तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि बिना लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन के, बिना एक्टिव लाइफस्टाइल के, बिना एक्सरसाइज किए, बिना योग किए और जीभ पर काबू किए, आपकी डायबिटीज़ ठीक नहीं। सर, आपने बड़ी बेसकीमती जानकारी जो दी है अपने अमूल्य समय में से, इसके लिए हमारे व्यूअर्स की तरफ से, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर व्यूअर्स, आप जैसे अभी आपने शुगर के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब से ली है, नेक्स्ट एपिसोड में हम इनसे कैंसर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिलवाएंगे। जय हिंद, चलता रही और अपनी माय डियर फ्रेंड्स। धन्यवाद।